साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। जब योगी सरकार अपराध और अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो उसमें पक्षपात की बू आती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो सभी एबीवीपी के कार्यकर्ता जिन्होंने विश्वविद्यालय के अंदर गुंडई की सीमा लांघ दी थी। कुलपति, कुल सचिव और यहां तक कि पुलिस कर्मियों को भी पीट दिया था। लेकिन अगर वो सामान्य छात्र होते तो 11 दिन बाद ही जेल से छूट नहीं पाते। लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के तमाम सारे नेता लगे थे उनकी तरफ से पैरवी करने में। इसलिए अपनी इज्जत तार तार करवाने के बावजूद बमुश्किल 11 दिन ही उत्तर प्रदेश पुलिस उनको जेल में रोक पाई। बहरहाल मुद्दा उनका जेल से रिहा होना नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि जेल से बाहर आने के बाद गोरखपुर के एबीवीपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। अमूमन संगठन ऐसा करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की 2 प्रोफेसर, इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है, प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव और प्रोफेसर सुषमा पांडे बकायदा इन आरोपी बवाली गुंडई करने वाले छात्रों की आरती उतारते हुए नजर आ रही हैं, टीका लगाते हुए नजर आ रही हैं। बताया जाता है कि सुषमा पांडे गोरक्ष प्रांत की एबीवीपी की अध्यक्ष हैं और प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव एबीवीपी की राष्ट्रीय सह छात्रा प्रमुख हैं। अब जरा सोचिए, इस तरीके से बवाल करने वाले कार्यकर्ताओं की आरती उतार करके क्या ये दोनों प्रोफेसर महोदया इन बवालियों की गुंडई का समर्थन नहीं कर रही हैं? जरा सोचिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो विद्यार्थियों का संगठन है, प्रोफेसर लोग अगर पदाधिकारी होंगे तो ऐसे प्रोफेसर अपने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के प्रति निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं? ये एक पहलू है। लेकिन इस वीडियो से एक नसीहत और सीख भी है उन तथाकथित बहुजन संगठन वालों को जो महज भाषणबाजी और गाल बजाना जानते हैं, समर्पण और त्याग के मामले में फुस हो जाते हैं। इन दोनों प्रोफेसर से सीखिए। संगठन, विचारधारा और मिशन के प्रति इनका समर्पण और निष्ठा। क्या इनको पता नहीं था कि वीडियो वायरल होने के बाद इनकी भद्द पिट सकती है? इनके ही विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव को बुरी तरीके से पीटा गया है तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। हालांकि ऊपर से जब संरक्षण मिला होता है तो कार्रवाई का बहुत डर नहीं रहता है, इसलिए शायद इन दोनों प्रोफेसर्स को यह डर नहीं रहा होगा। फिर भी इन दोनों प्रोफेसर्स को इस संगठन के पदाधिकारी होने से पहले अपने प्रोफेसर होने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। मगर इन संगठनों में नफरतवादी एजेंडा प्रबलता से सिखाया और चलाया जाता है, इसलिए इन दोनों प्रोफेसर्स के लिए इन बवालियों का सम्मान और स्वागत करना अपने प्रोफेसर के ओहदे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा था। इसलिए विश्व विजय सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, ये भाजपा संघ से जुड़े एबीवीपी के होनहार प्रतापी छात्र हैं जिन्होंने कुलपति, प्रॉक्टर, कुल सचिव की पिटाई की थी। इनका स्वागत एबीवीपी से जुड़ी गोरखपुर विश्वविद्यालय की सीनियर प्रोफेसर कर रही हैं। गांव गली से लेकर शैक्षणिक संस्थानों तक ऐसे ही नफरती पौध तैयार की जा रही है जो काम पुष्प वर्षा से गदगद लोग धर्म के नाम पर कर रहे हैं। कल ये छात्र भी उसके लिए ही तैयार किए जा रहे हैं। इस पोस्ट में कुछ भी गलत नहीं कहा गया है। ट्रेन के अंदर एक आरपीएफ का सिरफिरा जवान अपने सीनियर समेत 3 अन्य यात्रियों की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद जो भाषणबाजी वो ट्रेन के अंदर करता है उसमें मोदी और योगी का नाम सामने आता है। उन तीनों यात्रियों को, चूंकि मुस्लिम थे, पाकिस्तान कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करता है। यह धर्मांधता भी एक तरह का मानसिक रोग है। जिहाद जिहाद के नाम पर आपको डराने की कोशिश की जाती थी। यह भी एक तरह का जिहाद ही है जिसमें व्यक्ति अपने सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है। बहरहाल बात इन छात्रों की हो रही थी। इन छात्रों का इस तरीके से स्वागत करना
छात्रों छात्रों में तो बात समझ में आती है, लेकिन जिम्मेदार प्रोफेसर्स की मौजूदगी में जब इनको तिलक लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है, आरती की जाती है, तो निश्चित तौर पर इनके संस्कारों और विचारधारा पर तो सवाल उठता ही है। बहरहाल पिटे हुए कुलपति राजेश सिंह, बुरी तरीके से लातों से पीटे गए कुल सचिव अजय सिंह और गोरखपुर पुलिस अब इंसाफ की गुहार लगाए तो किससे? क्योंकि पिटने वाले भी सत्ता के दम पर ही पद पर जमे हुए हैं और पीटने वाले तो सत्ता के करीबी हैं ही। अब इस झगड़े का अंजाम क्या होगा, यह देखने की बात होगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।